नमस्ते बच्चों। क्या हाल चाल है? बहुत दिन बाद। ठीक है। मैट्रिक्स कैली हैमिल्टन थ्योरम आपको पढ़ने वाला हूँ, जो बीटेक का फर्स्ट ईयर का सिलेबस में है। ठीक है। उन लोग का कॉलेज भी स्टार्ट हुआ है पूजा के बाद। तो हम लोग आज ये वाला टॉपिक को निपटाते हैं। कैसे धो लूँ इसको, बाटर या तंदूर की तरह इसको निपटाओगे? ठीक है ना। तो हम जानते हैं, आज हम लोग जानेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम और आइगन वैल्यूज। मैट्रिक्स का जो कैली हैमिल्टन थ्योरम होता है वो आइगन वैल्यूज शानदार चीज़ है। ठीक है। आपको देखना है ये होता क्या है, असल में ये होता क्या है। ठीक है ना। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज जानेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम और आइगन वैल्यूज के बारे में। ठीक है ना। तो पहले देखिए, मैं जो यहाँ पर डाला हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस में डाला हूँ। कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यूज क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यूज सबका। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यूज जो होता है वो होता है, देखिए ऐसा करके। मतलब आपको बोला है ए अगर एक n क्रॉस n अगर मैट्रिक्स है तो उसका जनरल फॉर्मूला ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जब लिखोगे तब कैसे लिखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इंटू आई इक्वल टू जीरो। और यार आई क्या है, आई आपका यूनिट मैट्रिक्स है। और यूनिट मैट्रिक्स है मतलब जब यूनिट मैट्रिक्स आप 1001 डालोगे तो 1001 एन का ऑर्डर जो आएगा, अगर 2 क्रॉस 2 रहता तो 2 क्रॉस 2 आएगा, और 3 क्रॉस 3 रहता तो 3 क्रॉस 3 आएगा। ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना है, मतलब आइगन वैल्यूज निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको ऐसे लिख दो a माइनस लैम्डा आई। ए माइनस लैम्डा आई अब जब करोगे आपका A2112 है, और आपको i क्या लेना पड़ेगा 1001, क्योंकि i का ऑर्डर डिपेंड करेगा a मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसके ऑर्डर के ऊपर। ठीक है ना। तो इसमें आप तो जानते ही हो कैसे स्केलर से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा। आप बोलेगे हाँ बिल्कुल ऐसा आएगा। तो इसमें आपका आएगा 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका 1 बनेगा, और इसमें आपका ए तो आपका 2 है। ठीक है ना, ये 2 है तो आपका यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा बनेगा। तो ए बन गया आपका क्या, ए। इसका क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, क्योंकि ए ही आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, निकालता है। ठीक है ना, इक्वल टू 0। इसका जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप निकालोगे 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर बनेगा -1 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन जो करोगे 4 आएगा, माइनस आएगा आपका 4 लैम्डा, प्लस बनेगा लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे जब कैलकुलेशन सब करोगे लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 3 आया आया। ए जो है, ए आपका है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। अगर इस इक्वेशंस को आप जब सॉल्व करोगे, इसका मिडिल टर्म कर सकते हो -3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3। तो इसमें आपका रूट जो बनेगा लैम्डा -3, और यहाँ पे बनेगा लैम्डा -1, मतलब लैम्डा का वैल्यू एक 3 आएगा और एक आएगा आपका लैम्डा का वैल्यू 1। तो ये जो 3 और 1 आपका निकल के आया है, ये क्या है, ये आपका आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये क्या है आपका आइगन वैल्यूज। तो ये रहा आपका किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट, अगर 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स रहता तो सेम सेम प्रोसीजर करते। और अगर ये आपका ए है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसे भी सेम प्रोसीजर में करता हूँ। तो ऐसे करके रूट निकालते हैं। ये जो रूट निकल के आया ये आपका आइगन वैल्यूज है, और ये जो इक्वेशन निकल के आया इसको आप बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। समझ पा रहे हो। तो एक छोटी सी चीज था, और इसके साथ और एक चीज है जो है कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम आपको क्या बताता है, कैली हैमिल्टन थ्योरम आपको ये चीज बताता है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना सारा स्क्वायर मैट्रिक्स है
वो अपने अपनों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। अगर वो किसी भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, मान लीजिए ये वाला जो एग्जांपल मैंने लिया है ए इक्वल टू, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको कितना है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 आया ना। तो आपका पी ऑफ लैम्डा आपका आया था लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3। अगर किसी भी मैट्रिक्स अगर लैम्डा के जगह में बिठाओगे तो ए इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस, यहाँ पे एल्जेब्रिक फॉर्म था, यहाँ पे 3 into 1 हुआ। ये मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहे हो तो 3 into क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको बोल दिया है, ये जो पी ऑफ लैम्डा दिख रहा ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग करना है। क्या सब्स्टिट्यूटिंग करोगे, मैट्रिक्स ए सब्स्टिट्यूटिंग करोगे फॉर द वेरिएबल लैम्डा एंड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ठीक है ना। दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है, एक मैट्रिक्स ए को सब्स्टिट्यूट करना है और एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट करना है। कहाँ पे करना है, जहां जहां आपको लैम्डा दिखेगा वहां आप एक मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे, और जहां पे कांस्टेंट दिखेगा वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे। मतलब यहाँ पे लैम्डा दिखा, यहाँ पे लैम्डा दिखा, मैंने ए को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, और 3 into यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 1 के जगह में मैंने रिप्लेस किया किसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ऐसे ही करना है। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ए इक्वल टू 1 2 3 4। अगर इसका आपको कैली-हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, कैली-हैमिल्टन थ्योरम से अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, पहले तो इसको इसका ए करना है, 1 माइनस लैम्डा 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 माइनस लैम्डा, इसका जो डेड वैल्यू है वो 0 बनेगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस लैम्डा है, 4 माइनस लैम्डा है, आपका बना -6 इक्वल टू 0। इसको आप कैलकुलेशंस करोगे तो -4 लैम्डा आपका आएगा, माइनस आपका लैम्डा है प्लस आपका लैम्डा स्क्वायर है, क्लियर। -6 इक्वल टू 0 है। आप जब कैलकुलेशंस करने जाओगे लैम्डा स्क्वायर बना 5 -5 लैम्डा बना -5 बना, ये बन गया। गलत किया क्या, -4 लैम्डा है, अब माइनस लैम्डा है माइनस लैम्डा, हाँ सही है। तो ये बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। इसको आप मैट्रिक्स से जब रिप्लेस करोगे तो ऐसा बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा -5a बनेगा -5 आयोटा बनेगा इक्वल टू 0। ये होता है कैली-हैमिल्टन थ्योरम, सही है ना। चलिए तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, छोटा सा कंसेप्ट, आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और शेयर करना ऐसे सारी वीडियो पाने के लिए, और आगे जाके बहुत सारा ऐसा कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। एंजॉय मैथमेटिक्स के साथ जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।